आज शिक्षक दिवस है। इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मेरे सबसे पहले गुरुजनों का और साथ में जो हमें इस मुकाम को और मुझे किसी भी क्षेत्र में थोड़ा सा भी ज्ञान दिए हुए हैं, वो अक्षर सिखाया है या किसी भी क्षेत्र में हमको थोड़ा सा भी ज्ञान देने का सहयोग किए हैं, उन गुरुओं को और अपने माता पिता को मैं तहे दिल से प्रणाम और कृतज्ञ हूँ और उन्हें हम उनका दिल से सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। ठीक है, और आप लोग से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भी जैसे गुरु हो और आपके जीवन में कोई भी अगर जो ज्ञान दिया हो, किसी भी थोड़ा सा भी ज्ञान दिया हो या अक्षर सिखाने में यानी को भी सिखाने में जो सहयोग दिया है, उनका आप कृतज्ञ बनिए, कृतज्ञ होना सीखिए और कृतज्ञ बनिए, उनको आभार व्यक्त कीजिए। ठीक है, और इसी के शुभ अवसर पर देखिए, सबसे पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोड्यूस कराते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक गरीब घर से बिलोंग करते हैं और इनका मुकाम देखिए, आज हम लोग पूरे भारत में इनको शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। इनकी यात्रा वृत्तांत को हम थोड़ा क्या करेंगे, इनके जीवन यात्रा पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और जानेंगे, और सबसे ज्यादा यह जानेंगे कि शिक्षा क्यों जरूरी है और शिक्षा के साथ साथ शिक्षक का महत्व क्या है, इस पर विशेष हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। हम कोशिश करेंगे आप लोगों को बताएं और आप से निवेदन करेंगे कि आप जो भी सुनिएगा उसको उतारिएगा और अच्छे कर्म के प्रति पूरा ही होइएगा। सुनिए, इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। तमिलनाडु जिसको बोलते हैं, तमिलनाडु एक राज्य है, आप सुनते होइएगा। साउथ इंडिया जिसको हम लोग बोलते हैं, साउथ इंडिया में यानी तमिलनाडु, चेन्नई का नाम सुनिएगा, ज्यादा बेटर होगा, आप समझते होइएगा। मद्रास जिसको हम लोग बोलते हैं, मद्रास से लगभग 46 किलोमीटर दूर एक तिरुपति नाम का एक जगह है जो तीर्थ स्थल भी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और ये इनका जन्म हुआ 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। जब इनका जन्म हुए तो इनके पापा क्या करते थे, इनके पापा एक राजकर्मी थे। मतलब उस समय, जब ये बात कब की है, 1888 ईस्वी की, और 1888 ईस्वी की बात है। इससे जाहिर होता है कि हम लोग कब की बात कर रहे हैं, जब हम गुलाम हुआ करते थे। हमारे पूर्वज कब क्या थे, गुलाम थे। किनके? तो अंग्रेजों का। क्योंकि आपको मालूम होगा अंग्रेज हम पर 200 वर्षों तक लगभग राज किया है, उस समय की बात है। और आप पढ़े होइएगा कि किसी का नौकरी लग जाता है, और आज के दिन में और उस दिन में आंकिएगा तो बहुत दिल्ली और आसमान की फर्क है। ठीक है, क्योंकि उस समय क्या था, कोई भी अगर अधिकारी भी होता था तो वो ज्यादा धनी मनी नहीं हुआ करता था। और ये छोटा सा एक राजकर्मी तो इसमें काम करते थे, जिसमें गरीबी था। कैसे गरीबी था बताते हैं। ये थे 5 भाई थे और एक बहन। आपके माननीय राष्ट्रपति, स्वर्गीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। ये भाई में 5 भाई थे और 5 भाई थे और बहन 1 थी। बहन 1 और 5 भाई थे। 5 भाइयों में 2 नंबर की ये थे, दूसरा नंबर की ये थी। और इन्होंने क्या किए, इनके पापा जी बहुत किसी तरह इनको पढ़ाना शुरू करते करते क्या किए, मिशनरी आप लोग आज भी सुनते होइएगा। ये होता है ईसाई धर्म के लोग ज्यादा करके लगभग विश्व में ये शुरू किए, जिसमें इंग्लिश वगैरह पढ़ाई जाती है, बाइबल का पूरा। तो क्या हुआ, मिशनरी में इनका नाम एडमिशन कराया गया और ये मिशनरी स्कूल में पढ़े। और पढ़ते पढ़ते क्या, ये बहुत मेधावी छात्र थे। मेधावी कहने का मतलब बहुत तेज थे, जिससे क्या हुआ, पढ़ने के दौरान इनको बहुत सारा स्कॉलरशिप मिला, यानी पैसा जो आप लोग कहते हैं
स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। जो विद्यालय में अच्छा उसको उत्कृष्ट करने में स्कॉलरशिप मिलता है कि अच्छा पढ़े या अच्छा नहीं पढ़े, इसको उस मिशनरी के तहत, मिशनरी स्कूल के तहत स्कॉलरशिप मिला। साथ ही उसमें बाइबल की ये पूरी जानकारी लगभग ले लिए। बाइबल ईसाई धर्म का सारा आप पढ़े होइएगा, आप जानते होइएगा ईसाई धर्म का एक क्या है, पवित्र ग्रंथ है बाइबल। बाइबल की जानकारी लगभग वो पूरा ले लिए थे, यानी काफी अध्ययन किए थे बाइबल में। और यहाँ तक उसमें हिंदू धर्म, ये जात के ब्राह्मण थे, यानी कहने का मतलब ये ब्राह्मण धर्म, ये हिंदू को ब्राह्मण धर्म से बिलोंग करते थे और ये धर्म ब्राह्मण परिवार से ये बिलोंग करते थे। तो आपके माननीय क्या सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, डॉक्टर राधाकृष्णन जी ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और उसमें क्या बताते थे, और इनके पापा जो थे ना बहुत ही पुराने मानवताओं को मानने वाले पुराने विचार के लोग थे, जो धर्म पूजा को ज्यादा रखते थे। और क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, उस विद्यालय में बार बार इनको बताया जाता था, यानी हिंदू धर्म को कोसा जाता था, बताया जाता था गलत है। और इन्होंने क्या किया, बाइबल की जानकारी लेने के साथ साथ सुनिए बाबू, साथ इन्होंने क्या किए, आप सावरकर का नाम सुनिएगा और स्वामी विवेकानंद से काफी प्रभावित थे। और इन्होंने उनको क्या बना लिए थे, अपना आदर्श मान लिए थे। और इनके बारे में काफी स्टडी किए थे और जानकारी प्राप्त किए थे। लास्ट में चल करके ये क्या हुए, हिंदू धर्म में पढ़ना काफी ये किए, जानकारी अध्ययन करना शुरू किए। और अध्ययन करने के बाद क्या हुए, ये बहुत ही शिक्षाविद, आगे ये चलकर एक शिक्षाविद बनते हैं। और ये जब क्या हुआ, समय बीतते गया, टाइम बीतते गया 1902 ईस्वी में। और 1902 ईस्वी में लगभग ये क्या कर गए, 1902 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण कर गए, यानी मैट्रिक की परीक्षा कर, मैट्रिक की परीक्षा किए 1902 में। मैट्रिक की परीक्षा कर, क्योंकि उस समय शादी विवाह बहुत ही पहले किया जाता था। पहले का रीति रिवाज था क्या करना, कम एज में ही शादी कर दिया जाता था। और इनका भी शादी मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी होती है। और जो शादी होता है, एक दूर की बहन, दूर की रिश्ते में लगने वाली की बहन, उससे इनकी शादी होती है। और दूर की रिश्ता है जिसमें वो बहन लगती थी, जिससे शादी हुआ। और इनमें शादी हुआ तो इनकी पत्नी जो थी वो मात्र 10 साल की थी। इनकी पत्नी 10 साल की थी। और क्या हुआ, 10 साल और 16 साल, 10 साल के बाद क्या हुआ, 3 साल के बाद ये क्या हुआ, आपस में रहना शुरू कर दिए। यानी जब 13 वर्ष हुए और ये 19 वर्ष के हुए तो रहना शुरू किए। इनसे 5 बेटियां होती हैं। इनके अपने जो राधे कृष्णन जी है, इनके 5 बेटी और 1 पुत्र है, 1 बेटा है। जब सर बता रहे थे ना, अपोजिट बता रहे थे, इनके 5 बेटियां और 1 बेटा हुआ, 5 बेटी और 1 बेटा हुआ। और इन्होंने क्या, उस दौरान वो जब क्या हुआ, बहुत सारे करते करते क्या हुआ कि बहुत सारे, आप आंक सकते हैं कि अभी के फिलहाल इस समय में जिसको 2 या 3 बाल बच्चा है, यानी 2 या 3 बच्चा बचिया है, तो वो पढ़ाने में कितना असमंजस हो जाता है, उसको मैनेज करने में, फैमिली मैनेज करने में कितना दिक्कत होता है। और समझो उसमें 5 था, फिर इनको कितना दिक्कत होता है। तो फिर भी इन्होंने क्या किया, ट्यूशन, होम ट्यूशन पढ़ा करके, सुनिए ध्यान दीजिए, आप इस क्षेत्र में आइएगा तो आप आइएगा, कितना मेहनत करते हैं ये, कठिन कार्य कर करके देखिए, सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी पाएंगे, भारत रत्न, जो हर किसी को नहीं मिलता, ये पाएंगे। और क्या करते हैं, ट्यूशन पढ़ा करके, सुनिए बाबू, ट्यूशन पढ़ा करके अपना हर चीज करते हैं। और चल करके ये इंटर की परीक्षा, यानी कला से, इंटर में जो बताएंगे ना, कला संकाय आर्ट्स, आगे आप जानते होइएगा, आर्ट्स के लिए प्रथम श्रेणी से पास हुई। और अपना खर्चा कैसे चलाए, ये अपना खर्चा से ट्यूशन करके करा ये इंटर में। और फिर क्या हुआ, उसके बाद ये इंटर में सेकंड डिवीजन आया कला से, बाद में एमए किए, एमए करते हैं गणपंच से, तो करते हैं
एक सब्जेक्ट है, भूल रहे हैं थोड़ा सा हम, उस सब्जेक्ट से क्या किए, ये एमए करते हैं, एमए के बाद स्नातक और स्नातक बीए करते हैं, बीए के बाद एमए करते हैं, और एमए करने के साथ साथ ये क्या होते हैं कि अध्यापक के रूप में इनको जिस विद्यालय में ब्रिटेन, इसको बहुत सारा ऑफर आता है, ब्रिटेन में भी गए, उसमें पढ़ाया, अध्यापक के रूप में कार्यरत रहे, वहाँ पर भी इनको बहुत सारा सम्मान के साथ साथ स्कॉलरशिप, इनको उपाधियों भी मिला, उपाधि भी मिला, और उसके साथ साथ शिक्षाविद होने के साथ साथ ये क्या किए, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, यहाँ तक ले ये क्या किया, दौरा किया। ये शिक्षाविद थे और इन्होंने तरह तरह के लेखों से और हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ, उसका धर्म को बताने के लिए, उसको उसमें अच्छाइयाँ बताने के लिए उन्होंने बताया, उस धर्म में बहुत सारा अच्छाइयाँ है, और उन्हें सभी लोगों को ज्ञात किए, बताए। इसी दौरान क्या हुआ, चलते चलते जब समय बीतते गया, ये सफल होते गए, अंततः जब हमारी भारत क्या हुआ, आजाद होने को हुआ 1947-48 में, 47 में जब गति हुए, तो इस समय ये बहुत ही विख्यात हो चुके थे, यानी इनका जो कृतियाँ था पूरे भारत में, भारत छोड़िए विदेशों में भी गूंज रहा था। कृति कहने का मतलब इनका यश इतना फैल गया था, ये इतना विद्वान थे कि अपने यश को पूरा फैला चुके थे। उसी दौरान क्या हुआ, बिना सुनिए बाबू, गैर राजनीतिक होने के वजह फिर भी क्या हुए, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या किए, अपने मिले, एक अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, मिले कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय, वहाँ के ये प्रोफेसर, चांसलर विश्वविद्यालय, लास्ट 1962 तक जब वो क्या थे, राष्ट्रपति रहे, वहां तक ले चांसलर के रूप में रहे विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय नाम से लीजिएगा, उसका भी चांसलर रह चुके हैं, प्रधानाध्यापक रह चुके हैं कलकत्ता में, ब्रिटेन के अध्यापक रह चुके हैं। इतना रहने के बावजूद भी एक शिक्षक के रूप में ही ये अपने आप को उभारे और बताए। यहाँ तक बार भी जाते थे, कहाँ, बच्चे को सामने जाते थे, विद्यालय में जाते थे और बच्चे से ज्यादा ही करके रखते थे, लगाव करके रखते थे, शिक्षक थे, शिक्षक के रूप में पूरा हार्ड करते थे। इनके पूरे नाम क्या था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके नाम के पीछे भी एक छोटा सा कहानी है। क्या कहानी है, ये इनके जो पूर्वज थे, पापा थे, इनके पिताजी थे, इनके पिताजी का नाम था वीरप्पा स्वामी और माँ का नाम था सीतम्मा। उस समय साउथ इंडिया में थोड़ा लटपटाव नाम होता है जो हमको सुनने में, वहाँ पर उसका था। इनके पिताजी का नाम था सर्वपल्ली वीरप्पा स्वामी और इनकी माँ का नाम था सीतम्मा। इनकी माँ का नाम था सीतम्मा। और साथ ही इनका जो सर्वपल्ली था, इनके पूर्वज क्या थे, उस जगह से जहाँ निवास करते थे वहाँ से क्या हो गए थे, मतलब वहाँ से चलकर दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हुए थे। लेकिन वो रखे थे क्या कि जब भी हम रहेंगे मेरे नाम के आगे क्या होगा, मेरे गांव का नाम जरूर रहेगा। और जो सर्वपल्ली आप लोग सुनते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका सिंपल नाम है राधाकृष्णन, लेकिन सर्वपल्ली जो है इनके गांव का नाम है, जो इनके पूर्वज सबको लगाते हैं। जो इनके पिता का नाम है तो उनको भी, उनका नाम के पहले भी लगता है सर्वपल्ली वीरप्पा स्वामी। इनकी माँ जो है उनके नाम के पहले भी लगता है क्या, सर्वपल्ली सीतम्मा। क्योंकि यह छोटा सा, क्योंकि वो रखा था क्या, अपने घर अपने गांव को छोड़कर दूसरे जगह पर शिफ्ट कर गए थे और वो सोच बताया कि भाई कुछ भी हो जाए फिर भी क्या होगा, मैं अपने नाम से पहले मैं अपने गांव का नाम जरूर रखूंगा, जिससे क्या हो कि मेरा इतिहास जानेगा, उस गांव को हम कभी भूल नहीं सकते, अपनी मातृभूमि को भूल नहीं सकते। और साथ में क्या हुआ, सर्वपल्ली, आज हम लोग इनको सर्वपल्ली के पूर्वज के नाम लगा रहे हैं और जानते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देह में जान नहीं है, 1800 आपको बता दे, जब अधिवेशन हुआ तो उसमें इनके कृतज्ञों को देख करके इनको
जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, चल करके आगे तो क्या हुआ, इन्होंने बताया, इनको कहे, इनको यहाँ तक यूनेस्को इनको भेजा गया, एक पूरे इनको वहां पर पूरा यानी प्रधान के रूप में भेजा गया, यानी देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मान करके इनको भेजा गया यूनेस्को। और जहाँ गए और इन्होंने, और आप बता दें जो कांग्रेस पार्टी थी उसमें जब ये गैर राजनीतिक होने की वजह से, क्योंकि राजनीतिक में नहीं थे, क्योंकि ये एक शिक्षक थे, शिक्षक के पोस्ट पर थे, जिसके वजह से ये राजनीतिक में नहीं जा सकते, जिसके तो गैर राजनीतिक दे जानते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए, इनको भेजे यूनेस्को नेतृत्व के लिए, ये भारत में नेतृत्व करने के लिए। और वहां गए और कृति को फैलाया, वहां पर बताया, वहां पर जय जयकार हुआ और भारत का सर्वश्रेष्ठ वहां पर भूमिका रहा। और फिर जो लौटे तो ऐसे तो 1948 तक जब हुआ तो वहां पर एक संशोधन करके उपराष्ट्रपति का था, आपको बताया सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति जो बने वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उन्होंने क्या किए थे, पहला उपराष्ट्रपति का उसमें करके लाया गया, सृजन किया गया, लाया गया और उपराष्ट्रपति के रूप में इनको मनोनीत किया गया। उस पार्टी में बताया गया, देखा गया कि क्या जब उपराष्ट्रपति रहेगा तो कोई पार्टी का आदमी नहीं बनेगा, उसमें हलचल मच गया कि वो किनको बनाया जाएगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किनको बनाया किसको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। तो ये राजनीति के तौर पर नहीं, इनके कृति को देख करके, इनके शिक्षाविद, इनके शिक्षाविद होने के कारण इनको क्या किया गया, बनाया गया। और इन्होंने क्या हुआ, ये उतर करके आए, ये साबित भी किए और उपराष्ट्रपति बने। और बहुत सारे अच्छा काम करने के बाद, अच्छा आप जानते होइएगा सबसे पहले जब क्या था, हमारा भारत गुलाम था, तो उसके बाद एक शिक्षा नीति बना था और उस शिक्षा नीति को इन्हीं के नाम पर बताया जाता था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा नीति, जो सबसे पहला बना। और अब आप आंक सकते हैं कि पूरे भारत को चलाने के लिए शिक्षा नीति बनाना, यानी कैसे बच्चा पढ़ेगा, उस शिक्षा का सृजन करना, निर्माण करना कि बच्चा कैसे पढ़ेगा, उसका प्लानिंग करना, इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के मुखिया में, इन्हीं के नेतृत्व में, लीडरशिप में किया गया था और बनाया गया था। यहाँ तक जब क्या हुआ, आपका भारत आजाद हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा थे, इनको सक्रिय रूप से बताया कि आपको मालूम होगा हमारा देश को 15 अगस्त को पूरा किया गया था। तो 15 अगस्त को 1947 में, 15 अगस्त 1947 में जब क्या करना था, शपथ लेना था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जब शपथ लेना था, जब इनको शपथ लेना था तो इन्होंने बताया कि जान रहे थे कि क्या है, ये एक शिक्षक है, शिक्षाविद है, इसलिए इनको बताया गया कि आप उतना भाषण दीजिएगा, सुनिए, इतना भाषण दीजिएगा कि क्या हो जाए, 12 बज जाए। उस रात 14 अगस्त की रात एस राधाकृष्णन जी क्या किए, इतना बढ़िया भाषण देते हुए लगभग 12 बजे तक, यानी जब रात के 12 बजे तक समाप्त किए, तब जाकर के वहां से क्या हुआ, उनको फिक्स था, ये पहले बनाया गया था कि क्या करना है, 12 बजे तक ले क्या करना है कि जाकर के भाषण समाप्त करना है। जब आपको मालूम होना चाहिए, जब 12 बजता है तो दिन बदल जाता है। रात को जब 12 बजा तो 15 अगस्त आ गया और 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू और जितने जो गणमान्य लोग थे वो शपथ ग्रहण किए, जो ये पहले से प्लानिंग था। क्यों प्लानिंग था, क्योंकि इनके शिक्षाविद को देखते हुए, इनके कृति को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए थे, ये प्लानिंग किए थे। और क्या हुए, इतना देखने के बावजूद जब जाकर के पूरा हुआ, फिर क्या हुआ, 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किए, इनके कृति और यश को देखते हुए, राजनीतिक में नहीं रहने के बावजूद एक टीचर के कार्य रूप में रहते हुए देश के संचालन के साथ साथ देश की सामाजिक तौर तरीका को सुधारने में इनका जो भूमिका दे करके और बहुत सारे मैंने कृति दे करके 1952 में भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान जो होता है भारत रत्न किसी सबको नहीं दिया जाता,
और वह भारत रत्न 1962 में सबसे पहले, और आपसे पूछा जाए तो इनका भी नाम आता है, भारत रत्न इनको दिया गया। और भारत रत्न से क्या किया गया, इनको नवाजा गया 1962 में। और यहाँ तक शिक्षा मंत्री आप लोग जानते होंगे, पहला शिक्षा मंत्री, यानी कहने का मतलब इन्हीं ने हेल्प किया था, तो शिक्षा मंत्री का भी इनको भार जाता है, शिक्षा मंत्री का भी। और साथ साथ क्या 1952 में मिला, फिर क्या हुआ, सुनिए, इसके साथ साथ कालांतर में जब हुआ उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद भी बाद में क्या हुआ, अच्छा कार्य देते हुए ये राजनीतिक के में होड़ मच गया, इनको बनाया जा रहा है। और उन जो क्या हुए कार्य प्रसिद्ध हुए, तो फिर क्या हो गए, आज के राजनेता में और अभी के राजनेता में और पहले के राजनेता में बहुत दिव्य आसमान का फर्क है। उस समय कार्य को देखा जाता था, और इन्होंने क्या कार्य प्रसिद्ध हुए, जिसको देख करके राष्ट्रपति के आगे चल उपराष्ट्रपति के आगे चल करके राष्ट्रपति का भी क्या हुआ, इनको बनाया गया। और जो बहुत ही काफी सिद्ध हुए, अच्छा सिद्ध किए, और हमारे देश को आगे बढ़ाने में इन्होंने कार्य किए। और इन्होंने बताया, क्योंकि इनको जन्मदिन को कुछ बताया गया, तो 1962 से, अब से 1962 से हम लोग इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ तक ये राष्ट्रपति भी रहे, फिर भी ये बच्चों के नजदीक, यानी जब भी जहाँ भी विश्वविद्यालय, आपको बताया ना, विश्वविद्यालय या बहुत सारे जो थे, यहाँ तो 1962 तक ले अपने राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी, यानी कार्यरत रहते हुए भी दिल्ली विश्वविद्यालय का ये चांसलर रह चुके हैं। चांसलर के साथ साथ बहुत सारे यहाँ का क्या थे, वहाँ का चांसलर या बहुत सारा पद को ये संभाल करके, यानी कहने का मतलब है ये शिक्षा से ही जुड़े रहे। और लास्ट में जब कोई कुछ जो चाहता या बताया या कुछ पूछा गया कि आपके जन्मदिन को हम कैसे सिद्ध करें, तो इन्होंने बताया कि मेरे जन्मदिन को अगर याद करना है तो एक टीचर के रूप में याद कीजिए, जो क्या हो, मैं टीचर के आपको बता दें, इसके जीवनी से यह भी पता चलता है कि इन्होंने कब से, बचपन से ही क्या कर रहे, ट्यूशन पढ़ा करके, यानी शिक्षा में जुड़े हुए हैं, शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए अपने दृष्टि को दिखाया। यहाँ तक शिक्षाविद रहते हुए सब समाज के कल्याण के लिए सोचे। और इन्होंने बताया कि अगर शिक्षा से अगर सुधारना हो, अगर समाज को सुधारना हो, तो एक ही हथियार है, वो क्या है, शिक्षा। अगर समाज को सुधारना हो या समाज को रखना हो, तो एक शिक्षा के माध्यम से हम पूरे समाज को सुधार सकते हैं। और इसी के साथ साथ क्या करेंगे, हम अपने जैसे भी गुरु हो, एक क भी सिखाया हो, अगर गुरु जो आपके जो गुरु पीटते भी है, उन गुरु को भी, बहुत बच्चा में द्वेष है, क्योंकि गुरु आपको पीटते हैं, कि इसलिए पीटते हैं, आपको बता दे, वही पिटाई जिस प्रकार आप सुने होइएगा, आप एक छोटा सा आप सुने होइएगा, किसी मूवी में है कि पत्थर क्या बोलते हैं, हथौड़ी के मार से पत्थर जो इसी प्रकार कुछ करके है, और गार्जियन माता पिता और गुरुओं की पिटाई से क्या हो, जो बच्चा की हो जाए, मतलब रूठ जाए, वो कभी सुधर नहीं सकता। सेम वही है, गुरुजनों के पिटाई से आप लोग यदि हो जाइएगा, नाराज होइएगा, तो कभी भी आप सीधे नहीं होइएगा, अच्छा कभी भी नहीं बन पाइएगा। इसलिए कैसा भी गुरु हो, उससे सीखिए, उनका आदर कीजिए, सबसे पहला उनका कृतज्ञ होइए। यहाँ तक ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी बोले थे कि अपने आसपास के व्यक्ति से, पेड़ पौधे से, मनुष्य से, दोस्तों से क्या हो, कृतज्ञ होना सीखिए, उनसे कृतज्ञ होइए। और आपको बता रहे, अपने माता पिता के साथ साथ आपको बताया, सबसे पहला गुरु तो क्या है, माता पिता है। और माता पिता के साथ साथ गुरु, आपको बता दे, एक कबीरदास के दोहा में बताया गया है, कबीरदास क्या कहती है, गुरु गोविंद को उठे